ऑनलाइन गेमिंग, इस लत से प्लेयर्स को बचाने के लिए सरकार चाइनीज फॉर्मूला अपनाने पर विचार कर रही है। सरकार गेमर्स को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाने के लिए कई उपायों पर यह विचार कर रही है। और ये क्या है, जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ है, उनसे जरा समझें। अमरीश, ऑनलाइन गेमिंग की लत ऐसी है जिससे हर कोई परेशान है तो, पर सरकार काफी सख्ती दिखाने के मूड में है। क्या है ये चाइनीज फॉर्मूला? देखिए, जब आईटी एक्ट नया बना था उसमें सरकार ने ये साफ कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग्स को कर्ब करने के लिए उसके जो आदत है उसको न पड़े और इसके साथ साथ उस पर कुछ बंदिश लगातार बनी रहे। इसके लिए इंडस्ट्री को एक एसआरओ बनाने की बात कही गई थी। अभी तक इंडस्ट्री की तरफ से जो एसआरओ बन के आया था उसमें इंडस्ट्री का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, यानी कि वो लगभग इंडस्ट्री वाली ही बात कर रहा था, कंज्यूमर वाली कोई बात नहीं कर रहा था। लिहाजा अब सरकार कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की सलाह पर एक दूसरे फार्मूले के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ये फार्मूला ये है कि जो ऑनलाइन गेमिंग होगी उसमें टाइम और जो खर्च किया जा रहा है अमाउंट, उन दोनों का एक लिमिट होगा और हर एक सर्टेन लिमिट के बाद एक अलर्ट जाएगा और एक सर्टेन लिमिट जब वो क्रॉस कर जाएगी उसके बाद उन पेरेंट्स को अलर्ट जाएगा कि आपके बच्चे ने इतने समय से ज़्यादा का गेम खेला है, साथ साथ इतने से ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए। इन दोनों ही सूरतों पे ये जो आदत होती है कि आप लगातार गेम खेलते रहते हैं, एक के बाद एक दूसरा गेम चालू हो जाता है, या फिर उसी गेम में अगर हम जीत रहे हैं तो आगे दूसरा गेम, या जीतने के चक्कर में एक नया गेम शुरू करते हैं, ये आदत जो है वो उससे बचाव हो सकता है। साथ साथ सरकार ने ये भी कोशिश की है कि अगर हम ये टाइम स्पेंड वाली लिमिट लगाते हैं तो इसको लेकर इंडस्ट्री और जो सरकार है दोनों एक पक्ष पे आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जानकारी के अनुसार 17 और 21 तारीख को इसी मई महीने में 2 बैठकें हुई थी। 17 तारीख की बैठक में सरकार के तमाम जो विभाग है इससे संबंधित उनकी बैठक हुई थी जिसमें एक सेट फार्मूला तय किया गया था। 21 तारीख की बैठक में इंडस्ट्री बॉडी के साथ बैठक हुई थी और इंडस्ट्री बॉडी ने कहा कि अगर आप ये चाहते तो हम इस फार्मूले के साथ आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि सरकार और इंडस्ट्री दोनों ही इस फार्मूले के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। अब जैसे ही ये जो काउंटिंग का प्रक्रिया खत्म होती है, नई सरकार बनेगी, उसके बाद सरकार आईटी एक्ट में एक छोटा संशोधन करके इसको नियम का हिस्सा बना सकती है और उसके बाद हम देखेंगे कि सरकार की तरफ से नया नियम जारी हो सकता है। इसके नोटिफिकेशन के बाद आपकी गेमिंग डिवाइस पर, आपके कंसोल पर, आपके जो एप्लीकेशंस हैं उन सब पे इस तरह का एक नोटिफिकेशन आएगा जहां क्या खेल सकते हैं आप, कितनी देर तक खेल सकते हैं, कितना खेलने के बाद आपके पेरेंट्स को ये नोटिफिकेशन जाएगा, पेरेंट्स के पास किस तरह का नोटिफिकेशन होगा, वो किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं इस पूरी हैबिट को, ये सारी जानकारी होगी। तो एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा था कि लगातार लोग इससे फ्रॉड का भी शिकार हो रहे थे, ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे थे। साथ साथ कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने मार्च महीने में एक बड़ी स्टडी भी शुरू की थी जिसमें कहा गया था कि जितने भी बच्चे इसको खेलते हैं उनके जो दिमाग है उन पर एक अलग तरीके का असर हो रहा है, एक लत हो रही है। अगर वो गेम नहीं खेलते हैं या फिर अपने ऐप को नहीं देखते हैं तो वो परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है। तो सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है ऑनलाइन गेमिंग या फिर गेमिंग की लत को रोकने या फिर कम करने के लिए। जी बहुत धन्यवाद अमरीश, इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए। आप